अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अक्टूबर तक इंतखाबात करवा दिए जाएंगे, इसलिए इमरान खान साहब की जानिब से जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है उसको कैंसिल कर दिया जाए। इस पैगाम के बाद इमरान खान साहब की जानिब से क्या जवाब दिया गया, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इस वक्त बनी गाला के बाहर 2000 के करीब तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो पहुंच चुके हैं। क्या वजह है, क्यों वहां पर पहुंचे हैं, और हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से इंतखाबात से मुतालिक एक बहुत बड़ा फैसला आज ताज़ा तरीन जो मुशावरत की गई उसमें किया गया है। ये फैसला क्या है, इन तीनों खबरों से मुतालिक जो अपडेट्स हैं, जो इनसाइड स्टोरी है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आप मेरे इस चैनल और पेज पर नए हैं तो मेरे चैनल और पेज फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो जनाब, सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान साहब को यह पैगाम दे दिया गया है, यह पैगाम पहुंचा दिया गया है कि इंतखाबात के हवाले से जो उनका मुतालबा है वो पूरा होने जा रहा है, और अक्टूबर में ही या फिर सितंबर के एंड में इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। लिहाजा उनकी जानिब से जो लॉन्ग मार्च का ऐलान है उसको वापस लिया जाए, उसको कैंसिल किया जाए, उसको मुलतवी किया जाए। इस पैगाम के पहुंचने के बाद इमरान खान साहब की जानिब से दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा गया है कि वो किसी भी यकीन दहानी पर यकीन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि उनको किसी पर भी यकीन नहीं है और ना ही वो यकीन करेंगे जब तक बाकायदा तौर पर डेट इलेक्शन से मुतालिक अनाउंस नहीं हो जाती, तब तक वो किसी भी यकीन दहानी पर यकीन नहीं करेंगे। तो ये दो टोक पैगाम इमरान खान साहब की जानिब से उन लोगों को दे दिया गया है जिन लोगों की जानिब से यकीन दहानी करवाई जा रही थी कि इंतखाबात हो जाएंगे। अच्छा जी, इस तमाम तर सूरत हाल में इस वक्त बनी गाला जो कि इमरान खान साहब का घर है, जहां पर इमरान खान साहब रिहाइश पजीर हैं, वहां पर इर्द गिर्द चारों तरफ से 2000 तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, चाहने वाले हैं, कारकुनान हैं, उनकी जानिब से वहां पर घेर लिया गया है। 2000 के करीब बताया जा रहा है, और मजीद भी इस वक्त जो सपोर्टर्स हैं वो पहुंच रहे हैं, और वहां पर जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स वहां पर रिहाइश पजीर है सराउंडिंग्स में बनी गाला के, उनको भी ये हिदायत जारी कर दी गई है कि वो एक्टिव रहें, चौकन्ने रहें, क्योंकि ये खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं कि हुकूमत की जानिब से इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च से पहले पहले बनी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट यानी नज़रबंद कर दिया जाएगा। इस बात के कवी इम्कानात मौजूद हैं, ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, और बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को घर के अंदर ही नज़रबंद कर दिया जाएगा। और इसी खदशे के पेश नज़र बताया जा रहा है कि 2000 के करीब जो कारकुनान है वो इमरान खान साहब के एक बनी गाला के घर के इर्द गिर्द मौजूद हैं, और बाकायदा तौर पर वहाँ पर निगरानी कर रहे हैं कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से, खुसूसन अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तारी के लिए कोई आता है या फिर उनको नज़रबंद करने के लिए कोई आता है, हाउस अरेस्ट करने के लिए आता है, तो उससे किस तरीके से निपटना है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर हिकमत अमली तैयार कर ली गई है, और बताया जा रहा है दीगर जो शहरों से पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और इस चीज़ को ताकि नामुमकिन बनाया जाए इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को। अगर कोई आता भी है उनको गिरफ्तार करने के लिए तो उसको नामुमकिन बना दिया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत की जो ज़राए बता रहे हैं, हिकमत अमली है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है या नज़रबंद करना है, क्या वो बआसानी इमरान खान साहब को गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकते हैं? तो इस बात का एक सादा सा जवाब है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों को बूस्ट अप किया है, जिस तरीके से जज्बा उनके अंदर उभारा है, तो उसे लग रहा है कि मुज़ाहमत होगी जब पुलिस वाले आएंगे उनको गिरफ्तार या हाउस अरेस्ट करने के लिए, तो वहां पर ज़रूर जो है तसादुम का ख़तरा है। और जैसा कि खुर्शीद शाह महमूद कुरैशी साहब कह चुके हैं कि भाई अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए इस बात के कवी इम्कानात मौजूद हैं कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ सकता है, बहुत ज़्यादा जो है ये तसादुम का ख़तरा हो सकता है अगर गिरफ्तार किया जाए या गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए। और इस बात की अब बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। अब देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से हतमी तौर पर क्या फैसला किया जाता है। अच्छा जी, दूसरी जानिब जो इत्तेहादियों का, हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास हुआ है, मुशावरती इजलास, उसमें फैसला किया गया है वो किसी भी सूरत जो मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, पेट्रोली मसनूआत और बिजली पर सब्सिडी ख़त्म करने के हवाले से जो फैसले हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि
अगर जैसा कि कहा जा रहा है कि अक्टूबर या सितंबर में इंतखाबात हो जाएंगे तो फिर हुकूमत कभी भी मुश्किल फैसले नहीं करेगी, क्योंकि सारा मलबा फिर इत्तेहादी जमातों पर आएगा, नून लीग पर आएगा और वजीर आजम शहबाज शरीफ पर आएगा। तो इसलिए उन्होंने मुतालिका हुकाम से ये यकीन दहानी मांगी है कि अगर आप यकीन दहानी कराएंगे, इस बात की अश्योरिटी देंगे कि भाई जो इंतखाबात हैं वो 2023 अगस्त के महीने में होंगे, तब ही हम मुश्किल फैसले करेंगे। अदरवाइज हम कोई भी मुश्किल फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम मुश्किल फैसला करते हैं और साथ ही आप इंतखाबात करवा देते हैं तो इससे तमाम तर इत्तेहादी जमातों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, महंगाई का तूफान आएगा। और उन्होंने कहा है कि अगर हमें यकीन दहानी करा दी जाती है कि अगस्त 2023 में इंतखाबात होंगे तो फिर हम मुश्किल फैसले करने के लिए तैयार हैं और तब ही उन्हीं हालात में मुश्किल फैसले किए जाएंगे। तो इस पर ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, मौलाना साहब, तमाम तर MQM और ANP के हवाले से भी कहा जा रहा है कि तमाम तर जमातों की जानिब से इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि यकीन दहानी तक कोई भी मुश्किल फैसला ना किया जाए, और अगर यकीन दहानी नहीं कराई जाती तो मुमकिन है, ऐन मुमकिन है, इस बात के कवी इम्कानात मौजूद हैं कि इसी हफ्ते जनाब असम्बलीज को तहलील कर दिया जाएगा। और अगर यकीन दहानी करवा दी जाती है तो फिर मुश्किल फैसले भी कर लिए जाएंगे, यानी पेट्रोलियम मस्तवाद की कीमतों पर सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी और 46 से 47 रुपए पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बिजली पर सब्सिडी खत्म की जाएगी। और इसके साथ साथ ज़राए की जानिब से इस वक्त यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कौमी सलामती का इजलास बुलाया जाए और उसमें तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने मौजूदा सूरत हाल को रखा जाए और उनको बताया जाए कि भाई ये कंसिक्वेंसेस, ये नताइज हमें भुगतना पड़ सकते हैं अगर हमने ये मुश्किल फैसले किए, बशर्ते कि अगर हमें यकीन दहानी नहीं करवा दी जाती कि भाई हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, खुसूसन सियासी हालात की अगर बात की जाए तमाम तर पार्टीज़ के लिए। तो इस हवाले से अब देखना यह होगा कि हुकूमत क्या हतमी फैसला करती है, आया मुश्किल फैसले करती है या फिर असम्बलीज तहलील करने का फैसला कर लिया जाता है। और दूसरी जानिब जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा या उनको नज़रबंद कर दिया जाएगा तो इस पर क्या रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आ सकता है। तो हालात बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि खराबी की जानिब बढ़ सकते हैं अगर इसको वक्त पर टैकल डाउन ना किया गया और इस वक्त पर जो है अच्छे और बेहतरीन और मजबूत फैसले ना किए गए तो हालात ख़राब भी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो यकीन दहानी करवाई गई है कि वो जो लॉन्ग मार्च है उसका फैसला वापस ले। इमरान खान साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि वो वापस नहीं लेंगे, किसी भी यकीन दहानी पर यकीन नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या बड़े फैसले सामने आते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। हमारे चैनल और पेज को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।